हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैंने एक एक पार्ट देखकर उसमें से अच्छे इम्पोर्टेंट सवाल ढूंढ के लाया हूँ मैं आज। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे इस पेपर में से आपके कितने सवाल आए हैं, तो मेरे को पता चलेगा और मेरे को मोटिवेशन होगा कि मैं अच्छे से अच्छा पेपर बना के और अपलोड करूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मैंने जो भी प्रश्न जो लाया हूँ उसका उत्तर आपको स्वयं देना है। यानी आज आपको आपको कमेंट में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि आप उत्तर बताओगे तो मेरे को पता चलेगा कि वास्तव में आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको कमेंट में उत्तर बताना है। जितना आप जल्दी उत्तर बताओगे उतना मेरे को जल्दी पता चलेगा कि आप कितने होशियार हो। तो आप चले, आपका टाइम वेस्ट किए बिना अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप के नाम हैं। यानी जो अपना आहार बनाते हैं खुद, यानी किस कीटों को पकड़ के और आहार बना लेते हैं, उस पादप का क्या नाम है? अमरबेल, गुड़हल, खटपर्णी या गुलाब। इन चारों में से कौन है वो आपको बताना है। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है? यानी आपको बताना है इनमें से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है। याक से नहीं होती है, ऊँट से नहीं होती है, बकरी से नहीं होती है, घने बाल वाला कुत्ता से। वो विद्यार्थी आपको खुद को बताना है कि ऊन किससे प्राप्त नहीं होती है। आप तो सब समझदार हो, होशियार भी हो, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर में हमको बताइएगा। HCl अम्ल का पूरा नाम क्या है? HCl अम्ल का पूरा नाम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल अम्ल, उपयुक्त सभी। यानी चार में जो भी सही है अब वो आपको बताना है। चौथा सवाल है, अम्ल स्वाद में होते हैं। अम्ल जो स्वाद में होते हैं कैसे होते हैं आपको कमेंट में बताना है। खट्टे, कड़वे, मीठे या खारे। कड़वे, खारे, मीठे या खट्टे, जो भी है आपको बताना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खालजिगा में बताना है। रेशम फाइबर खालजिगा से बने होते हैं। जो रेशम होते हैं कौन से फाइबर से बने होते हैं वो आपको इस खालजिगा में भर के कमेंट के द्वारा बताना है। प्राकृतिक रजक लिटमस को खालजिगा से निष्क्रिय किया जाता है। किससे किया जाता है निष्क्रिय, वो आपको खालजिगा में भर के कमेंट में बताना है। चलो छठा सवाल, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसे कहते हैं? क्यों किसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? वो आपको अपने नोटबुक में उत्तर लिख के बताना है। पोषण किसे कहते हैं? ये भी आपको सही उत्तर लिखना है और याद करना है। और ये सवाल प्रिय विद्यार्थियों हमने 4-5 स्टाफ बैठकर निष्कर्ष निकाल के ये पेपर बनाया है, इसलिए आप ये पेपर पूरा ध्यान से समझना, नोटबुक में एंटर करना और याद करना है। आठवां सवाल है, डीएन का पूरा नाम लिखो। डीएन का पूरा नाम क्या है वो आपको लिखना है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? नौवां सवाल सुना ध्यान से, आवर्तकाल किसे कहते हैं? 10वां है, अभिमार्जन किसे कहते हैं? 10वां देखो सुनो ध्यान से, अभिमार्जन किसे कहते हैं? 11वां है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। ये दांत कितने प्रकार होते हैं उसके नाम लिखना है। निष्कासन किसे कहते हैं? 13वां, अम्ल और सारक में 20 अंतर लिखो। अम्ल और सारक है, उसमें क्या अंतर है दोनों में वो आपको बताना है। जो भी अंतर है वो आपको बताना है। नोट प्रश्न 14 से 18 में से किन्हीं तीन के उत्तर देने हैं। जो 14 से 18 के बीच में जो प्रश्न है उनमें से किसी तीनों के उत्तर देने हैं। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करो। यानी एक 30 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है
और एक 60 किलोमीटर की प्रति घंटे से 15 मिनट चलती, तो दोनों को कुल मिलाकर कितना किलोमीटर चली, उसके बाद में दूरी ज्ञात करनी है कि प्रति घंटा कितनी चली। मानव हृदय का चित्र वर्णन करो, यानी आपको मानव हृदय का जो है वो चित्र वर्णन करना है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 16 आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, चित्र से समझाइए। जो हमारी आमाशय है उसमें भोजन का पाचन किस तरह होता है, वो चित्र के द्वारा समझाना है कि भाई पहले मुख से खाते हैं, उसके बाद आहार नली से आमाशय में जाता है, और उसका पाचन किस प्रकार होता है, उसका आपको चित्र बनाना है। चित्र बना के समझाना है कि यहाँ से यहाँ आता है भोजन, वहाँ पाचन होता है, ये होता है, वो होता है, वो आपको चित्र के द्वारा समझाना है। 17वां सवाल है, उदासीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए समझाइए। 17वां सवाल है उदासीनीकरण, यानी उदासीनीकरण किसे कहते हैं, वो उदाहरण देकर आपको समझाना है। 18वां सवाल है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर है, वो आपको बताना है। और ये बड़े बड़े सवाल कमेंट में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको याद करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। तो विद्यार्थियों, जो ये पेपर बनाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट 100%, इनमें से ही सवाल आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को समझें और उसका उत्तर दें और याद करें। देखो, अभी आप याद करोगे नोटबुक के द्वारा लिख के, तो आपको परीक्षा में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे में से पूरे आपके नंबर आएंगे और मेहनत अच्छी होगी। और ऐसे कैसे हम ज़्यादा और वीडियो डालेंगे, आप बस यूट्यूब पर बने रहिए, समय पर अपने जो वीडियो डालते हैं उसको देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए और परीक्षा में उसका प्रश्न उत्तर लिखे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है तो आपको फटाफट उस वीडियो को देखना है, सुबह जाके एग्ज़ाम देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और देख लीजिए इस पेपर को ध्यान से और नोटबुक पे नोट करते रहिए और इसको याद करिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा वैसे नज़दीक है, अभी परीक्षा चल रही है, तैयारी भी करनी है और मन लगा के करनी है और अच्छे नंबरों से पास भी होना है। क्योंकि अभी हम अच्छी मेहनत करेंगे तो आने वाला टाइम में हमारा भविष्य अच्छा होगा, नहीं तो अभी हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो आने वाला भविष्य बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू।